प्रिय साथियों, हमने देश की आज़ादी में भाग नहीं लिया है, लेकिन हमारे पास देश को इस विश्वव्यापी महामारी कोरोना से आज़ाद करवाने की लड़ाई में भाग लेने का विकल्प है। कोरोना के विरुद्ध भारत सरकार द्वारा जारी हर दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करना सुनिश्चित करें और समाज के लोगों को प्रेरित करें। यह भी अपने आप में राष्ट्रवाद है। कोरोना हारेगा तो देश जीतेगा। हम इस कठिन दौर से भी जल्द उभरेंगे। हम सब के लिए कठिनतम दौर है। हम जिंदगी के ऐसे मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। हालात बेहद चिंताजनक है। कुछ राज्यों में चिंता विशेष रूप से ज़्यादा है, लेकिन कोई भी राज्य संतुष्ट होकर नहीं बैठ सकता। वायरस बहुत सक्रिय है और इसने पूरे देश को आसान अपने गिरफ्त में ले लिया है। जब हम सोच रहे थे कि हमने वायरस को नियंत्रित करने के तरीके ढूंढ लिए हैं, तो यह वापस आ गया। इस दौर में यदि आप किसी अस्पताल में जाएं तो वहाँ की स्थिति आपको हिला के रख देगी। अस्पतालों में बिस्तर, वेंटिलेटर और रेमडेसिविर जैसी जीवन रक्षक दवाओं की कमी है। भर्ती होने के लिए मरीजों की लंबी कतार है। हमारे डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी हर मरीज की जान बचाने की हर संभव कोशिश करते नजर आ रहे हैं। यही समय है कि ऐसे हालात थोड़े समय तक ही चलने वाले हैं और जल्द इस पर काबू पा लिया जाएगा। लेकिन मन खट्टा हो जाता है जब इस तरह की खबरें सामने आती हैं कि आपदा की इस घड़ी में ऑक्सीजन सिलेंडर गायब है और मुनाफा कमाने के लिए उसकी कीमत बढ़ा दी गई है। इसी तरह कोरोना संक्रमण में ये रेमडेसिविर इंजेक्शन बहुत कारगर साबित हो रहा है। इसकी उपलब्धता पर संकट है और खबरें हैं कि इसकी कालाबाजारी हो रही है। यह हम सबके लिए बेहद कठिन दौर है और सभ्य समाज से ऐसे व्यवहार की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। कि ऐसा उम्मीद था कि संकट की इस घड़ी में हम कंधे से कंधा मिलाकर एक दूसरे के काम आएंगे। इसमें दो राय नहीं है कि कोरोना जाएगा, लेकिन जाते जाते हमारे जीवन में अनेक छाव छोड़ जाएगा। हमारे अनेकों करीबी जिंदगी के इस सफ़र में हमारे साथ नहीं होंगे, लेकिन चंद लोगों के इस व्यवहार ने स्पष्ट कर दिया है कि सभ्य व चेतन समाज रूप में हमारी यात्रा अभी अधूरी है। कोरोना ने पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड में भी तेजी से अपने पांव पसारे हैं। इस शनिवार को तो काले दिन के रूप में याद किया जाएगा। इस दिन भारत में कोरोना वायरस के एक दिन में सबसे अधिक मामले 2.5 लाख से अधिक मामले दर्ज किए गए। शनिवार को एक ही दिन में लगभग 1500 लोगों को हमने खो दिया। हालात की गंभीरता का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि कई शहरों से शमशान घाटों पर अंतिम संस्कार के लिए घंटों इंतजार करना पड़ा था। इसके पहले देश में एक दिन में सबसे ज़्यादा मौतें 15 सितंबर 2020 को दर्ज की गई थी। उसी दिन 1284 लोगों को कोरोना के कारण अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। पिछली बार कोरोना मरीजों की संख्या किसी भी दिन 2 लाख के पार नहीं गई। इस बार कोरोना की रफ्तार और मारक क्षमता दोनों दोगुनी है। जानी मानी विज्ञान पत्रिका लांसेट जर्नल में प्रकाशित हुई एक अध्ययन में यह कहा गया है कि देश में जल्द ही हर दिन औसतन 1750 मरीजों की मौत हो सकती है। यह संख्या बढ़कर जून के पहले सप्ताह में 2000 से अधिक तक पहुंचने की आशंका है। रिपोर्ट के अनुसार अगर हम माने तो इस बार कोरोना की मार देश के मझोले और छोटे शहरों पर अधिक है। रिपोर्ट में कहा गया है कि दूसरी लहर पहली लहर से ज़्यादा खतरनाक है। इस दौरान अतिरिक्त सावधानी बरतने की ज़रूरत है। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि देश में टीकाकरण की रफ्तार तेज करने की ज़रूरत है और सभी वयस्क लोगों को जल्द से जल्द टीका लगाना चाहिए। रिपोर्ट में कहा गया है कि लॉकडाउन जैसे कड़े कदम नुकसानदायक साबित हो सकते हैं और इनसे बचा जाना चाहिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भी कोरोना के लगभग 80% मामले 10 राज्यों से हैं, जिनमें महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गुजरात, केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल शामिल है। कोरोना से संक्रमित मरीजों की बढ़ती संख्या के कारण आधा देश घरों में कैद है। देश में 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने रात के समय अथवा सप्ताहांत कर्फ्यू है। हालात यह है कि विभिन्न प्रतिबंधों के कारण देश की आधी से अधिक आबादी अपने घरों में कैद है। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए कर्फ्यू लगा दिया गया है।
महाराष्ट्र में 15 दिनों के लिए सभी जिलों में लॉकडाउन है। छत्तीसगढ़ में 20 जिलों और मध्य प्रदेश में 15 जिलों में लॉकडाउन है। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान और ओडिशा में 10 जिले के शहरी क्षेत्र में वीकेंड कर्फ्यू है। उत्तर प्रदेश ने रविवार को राज्यव्यापी कर्फ्यू है। कर्नाटक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, जम्मू और कश्मीर और ओडिशा में रात का कर्फ्यू लगाया गया है। राहत की बात जरूर है कि हमारे देश में लोग तेजी से स्वस्थ भी हो रहे हैं। कई अन्य देशों की तुलना में स्वस्थ होने की दर भारत में बेहतर है, लेकिन यह बात भी सभी को स्पष्ट होनी चाहिए कि यह लड़ाई लंबी चलनी है। इस मामले में जरा से भी लापरवाही न केवल आपको बल्कि आपके पूरे परिवार और पूरे समाज को संकट में डाल सकती है। विशेषज्ञों की राय है कि कोरोना के संक्रमण से अपने आप को और दूसरों को संक्रमण से बचाने के लिए मास्क पहनना बेहद ही जरूरी है। वर्ष 541-42 में जिसेटिलियन प्लेग ने यूरोप की एक बड़ी आबादी को खत्म कर दिया था। आकलनों के अनुसार इससे 2.5 करोड़ लोगों की मृत्यु हो गई थी। फ्लू की महामारी 1889 और 90 में फैली थी। तब इसे एशियाटिक या रशियन फ्लू भी कहा गया। इसके कारण 10 लाख लोगों की मृत्यु हुई। हैजे की छठी महामारी ने वर्ष 1910-11 में भारत में 8 लाख से ज़्यादा लोगों की जान ले ली। वर्ष 1918-20 की महामारी को स्पेनिश फ्लू की महामारी के नाम से जाना जाता है। 3 सालों में इसने 50 करोड़ लोगों को संक्रमित किया था। अनुमान लगाया जाता है कि इसके कारण 2 करोड़ से 10 करोड़ लोगों की मौतें हुई थी। मानव इतिहास में कई बार ऐसी आपदाएं आई है जो मानव सभ्यता के लिए काला साबित हुई। निराशा और तकलीफों से दुनिया ढक गई, मगर फिर भी इंसान ने हार नहीं मानी। अपने पुरुषार्थ के बल पर उसने आपदाओं पर विजय पाई और जिंदगी चलमान हुई। सच है कि कोरोना वायरस ने दुनिया को अपनी चपेट में बुरी तरह से ले लिया है, मगर अभी जिंदगी की उम्मीदें कम नहीं हुई हैं। हम हर दौर में उतार चढ़ाव आते हैं। यदि हम अपना धीरज और हौसला बनाए रखें और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें तो यकीनन इस वायरस और कठिन दौर से भी हमें मुक्ति मिलेगी। हम तमाम वीडियो देख रहे सभी साथियों से अनुरोध करेंगे कि आप घर से अगर बाहर निकलें, अगर आप किसी ज़रूरी काम से बाहर निकलें तो मास्क का प्रयोग करें, 2 गज दूरी का प्रयोग करें, अपने फ़ोन में आरोग्य सेतु ऐप को इंस्टॉल करें और भारत सरकार और आयुष मंत्रालय द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करें। तभी हम कोरोना से जीत पाएंगे, तभी हम इस कठिन दौर को भुला पाएंगे, तभी हम इस कठिन दौर से उभरेंगे। तो आप सभी से मेरा अनुरोध है, आप सभी घर में रहें, सुरक्षित